आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, ऐतिहासिक स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन है आपको, ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो महाभारत। उसके बाद है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, और जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। उसके बाद आपको हम मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियाँ पर। उसके बाद है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। उसके बाद है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। उसके बाद महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, यह पतंजलि है। उसके बाद है, कालिदास द्वारा रचित मालविक्रमा अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। उसके बाद हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। उसके बाद आपको है, विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है विल्हन चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है आपको पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है आपको, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो यह हेरोडोटस नहीं है, बाकी 3 आए हुए थे। नियार्क्स, अनासिक्रिटिक्स, एरिस्टोबुल्ड। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपको मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। उसके बाद जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? तो स्ट्रैबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। उसके फाहियान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था। उसके बाद है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। उसके बाद अल-बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के। उसके बाद यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से।
दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के। और फाहियान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में। उसके भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो यह है दयाराम साहनी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921 ईस्वी में। हम लोग 35 तक कर लिए हैं। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।